बघात्मा घुमटसार जीवकांड में स्वामी अधिकार लेशा मारगणा का, जिसकी कल हमने शुरुआत करी थी 529 से लेकर के 533 नंबर की गाथा फिर से आपके सामने मैं रख रहा हूं। और एक एक गाथा का आज हम शब्दार्थ करेंगे और फिर विशेषार्थ की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए। बहुत ही सरल सरल गाथाएं हैं, बिल्कुल सीधे सीधे अर्थ निकल जाता है और उसी के माध्यम से हमने आगे चार्ट भी बनाए गए हैं। दिख रही है गाथाएं सबको? ये स्वामी अधिकार की गाथाएं हैं। चलिए, पहली गाथा है 529 नंबर की। काऊ 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 नीला, नीलाय नील किन्हाय, किन्हाय परम किन्हा, लिस्सा पड़मादि पुढ़वीन। आचार्य भगवान बता रहे हैं पहले वाक्य में, पहली गाथा में नरक के बारे में बता रहे हैं। नरक की सभी पृथ्वियों को यहाँ पर बताया गया है, सातों पृथ्वियों का वर्णन इसमें आ रहा है। देखिए, सबसे पहले क्या कह रहे हैं? काऊ मतलब कापोतलेशा। कहां पर? इस गाथा के अंत में देखना किसके साथ संबंध लगा रहे हैं इसका। पड़मादि पुढ़वी, न पुढ़वी मतलब पृथ्वी, प्रथम आदि पृथ्वियों में। तो प्रथम आदि पृथ्वियों में पहली 7 पृथ्वियां जो है वो नरक की पृथ्वियां मानी जाती है। तो पहली 7 पृथ्वियों का वर्णन यहां पर आ रहा है। तो काऊ पहली पृथ्वी को लगा देना, काऊ मतलब कापोतलेशा। दूसरी पृथ्वी में फिर से काऊ, कापोतलेशा। तीसरी पृथ्वी में क्या है? कापोत और नीलेशा, कापोत और नीलेशा। अब इस बात को समझना है कि स्वामी अधिकार में यहां पर किसकी अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। ये जो जीव उस पर्याप्त अवस्था में पहुंच गए हैं, पूरा का पूरा भव इसी लेशा के साथ निकाल रहे हैं, तो यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रमुखता से वर्णन यहां पर मानना है कि ये इस प्रकार की इनकी लेशा होती है। तो तीसरी पृथ्वी के पश्चात चौथी कौन सी है? नीलाय, नील रेशा चौथी पृथ्वी में। पांचवी में नील किन्हाय, नील और कृष्ण रेशा दोनों भी हो जाएगी। अगली कौन सी है? किन्हाय परम किन्हा। अब छठी और सातवीं में, छठी में कृष्ण लेशा और सातवीं में परम कृष्ण लेशा, लेसा पड़मादि पुड़वीन। है ना, कितना सरल। प्राकृत समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, आनंद खुशी मनाओ इस बात पर, भगवान की वाणी। अब चलते 530 नंबर की गाथा। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, देखो अभी। नर तिरियानम ओघो, नर और तिर्य मतलब मनुष्य और तिर्यंश, इनमें ओघ की अपेक्षा। ओघ मतलब क्या होता है? याद आ रहा है आपको? ओघ और आदेश मतलब गुण स्थानों में जिस प्रकार से, ओघ का अर्थ क्या होता है? गुणस्थान की अपेक्षा वर्णन मतलब विस्तृत नहीं, संक्षेप में वर्णन करना। तो मोटा मोटी प्रधान वर्णन में कहा कह रहे हैं कि ओघ की अपेक्षा, ओघ की अपेक्षा मतलब वहां पर गुण स्थानों में किस प्रकार की लेशाएं होती है, उन उन प्रकार का लेशा वहां पर हो जाएगी। अब गुण स्थान की अपेक्षा और लेशा, ये वर्णन कहां पर आया था? कहां पर आया था? सर्वास्थिति तत्वार सूत्र में आता है, पर तत्वार सूत्र की टीका में, मतलब मुख्यता से अनुयोग द्वार जहां पर बताए गए हैं सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल, उसकी अपेक्षा और उसके पहले जो स्वामी अधिकार वगैरह जो बताया गया है ना, तो वहां पर स्वामी अधिकार में भी ये बताया गया है। तो अब चलते हैं आगे। कह रहे कि मनुष्य और तिर्यंशों में ओघ, ओघ मतलब अर्थात छो की छो लेशियाएं है और गुणस्थान की अपेक्षा से हो जाएगी। फिर क्या कहते हैं आगे? इगी विगले, एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय। इगी विगे मतलब एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय, उनमें क्या है? तिन्नी, तीनों प्रकार की काग है। मतलब कौन सी? शुरुआत कृष्ण से करी है, अशुभ की अपेक्षा, पिछली वाली गाथा की अपेक्षा से लेना। तो पहली 3 रेशा, पहली मतलब हम अशुभ से शुभ की तरफ जा रहे हैं। एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय में 2 3 4, इन एक इतने इंद्रियों तक क्या होगी? पहली 3 अशुभ रेशा ही होगी। फिर कहते हैं क्या? शव असन्निस, प्रथम 4 लेशा किसमें होगी? असन्नी। अब ये असन्नी किसका है भाई? वैसे देखा जाए तो ये केंद्रीय और विकलेंद्रिय ये भी तो असंगी है, उन्हें मन कहा है ना। बट नहीं, यहां पर असन्नी शब्द किसकी अपेक्षा से आया है? आगे जो उत्तरार्ध में इस गाथा के सन्नी शब्द आया है उसकी अब तुलना में यहां पर असन्नी लेना। तो वहां पर संगी पंचेंद्रिय है, तो ये असन्नी असंगी पंचेंद्रिय, और ये असंगी पंचेंद्रिय कौन होंगे? त्रियंच ही होंगे।
तो तिर्यंज के बारे में बता रहे हैं। तो तिर्यंज के बारे में असन्नी, असन्नी में क्या होगा, चौ मतलब प्रथम चार। अब कृष्ण नील कापोत के साथ साथ में पीतलेशा भी होती है, चार लेशाएं होती है। चलिए अब कहते हैं सन्नी अपुन्नग। अब कौन से हैं, संगी, संगी जीव तो है किंतु अपर्याप्त, अपर्याप्त अवस्था वाले। फिर मिच्छे मतलब मिथ्या दृष्टि, शासन सम्य अर्थात सासाधन सम्यक दृष्टि, इनकी कौन सी रेशा होती है, असुहतियम, अशुभ तीन, तीन अशुभ लेशा ही होती है। अर्थात अपर्याप्त संगी पंचेंद्रिय और उसके साथ साथ में मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, ये सब जो है मतलब मिथ्या दृष्टि जीव जो है यहां पर अपर्याप्त, संगी अपर्याप्त मिथ्या दृष्टि ये कह रहे हैं। संगी अपर्याप्त मिथ्या दृष्टि और सासाधन, इनकी अपेक्षा से यहां पर कह रहे हैं सम्यक दृष्टि की तीन अशुभ लेशा होती है। गुणस्थान की अपेक्षा मत लगाना यहां पर, यहां पर गुणस्थान की अपेक्षा मत लगाना। क्यों, क्योंकि गुणस्थान की अपेक्षा से पहले कह दिया है कि छह गुणस्थान की अपेक्षा पहले गुणस्थान में छह लेशा हो सकती है, उसकी अपेक्षा से नहीं लेना। यहां पर, यहां पर किसका नंबर है, अपर्याप्त जीव की अपेक्षा से यहां पर कह रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अब तीसरा 531 में, 531 में क्या कह रहे हैं देखो, 531 में कह रहे हैं भोगा पुन्नग सम्मे। अब भोगा, भोगा में से भोग शब्द जो है वो भोग भूमिया से है, और अपुन्नग, अपुन्नग मतलब अपर्याप्तक, भोग और अपुन्नग इनका मिलकर के बन गया भोगा पुन्नग। अ का लोप हो गया और ग का गा हो गया, आ की मात्रा लग गई। समझ में आ रही है बातें, हाँ। तो भोगा पुन्नग, फिर क्या कहा, सम्मे मतलब भोग भूमिया अपर्याप्तक सम्यक दृष्टि। अब ये अपर्याप्त कौन से होंगे, भोग भूमि में लब्ध पर्याप्तक होते हैं क्या, नहीं होते हैं, ठीक है। और फिर सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, लब्ध पर्याप्तक कभी सम्यक दृष्टि होते हैं क्या, नहीं होते। मतलब ये किसकी बात चल रही है, निर्वृत्त पर्याप्तक की बात चल रही है। तो भोग भूमिया निर्वृत्त पर्याप्तक सम्यक दृष्टि, मतलब जो जीव सम्यक्त्व के साथ में भोग भूमि में जाता है किंतु अभी तक निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में है, उनकी कौन सी होती है, काउस जहन्यम हवे नियमा। काउ मतलब कौन सी है, कापोत, और जहन्य मतलब जघन्य, तो उनकी जघन्य कापोत लेशा होती है नियम से, ठीक है। किंतु अब आगे क्या है, सम्मेवा मिच्छेवा पज्जत्ते, पज्जत्ते मतलब पर्याप्तक, और पर्याप्तक कौन, सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि, कोई भी हो, पर्याप्तक सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, उनकी कौन सी होती है, तीन सुहलेसा, तीन शुभ लेशा ही होती है। क्लियर है, मन में कोई प्रश्न उठ रहे हैं क्या, अगर उठ रहे तो लिख करके रखना, बाद में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आगे कहते हैं अब अयद्योति 532 नंबर की गाथा। अयद्योति मतलब असंयमी की कह रहे हैं। अयद्योति मतलब कौन है, असंयमी जीव। तो असंयमी जीव कहां से कहां तक पाए जाते हैं, पहले से चार गुणस्थान तक पाए जाएंगे। तो ये सभी चार प्रकार के असंयमियों में छह लेसाओ, छह प्रकार की लेशा पाई जाएगी, तीन शुभ भी हो सकती है, तीन अशुभ भी हो सकती है। और अब आता है नंबर हमारे देश संयमी का और महावृत्तियों का। तो देश संयमी में क्या कह रहे देखो, सुहत्य लेसाहु देश विरदतीय, देश विरदतीय, तो देश व्रत से लेकर के तीन लगा लेना। तो देश व्रत वाले कौन से गुणस्थान वाले होते हैं, पांचवे, तो वहां से तीन मतलब पांचवा छठा और सातवां, ये तीन गुणस्थान वर्ती। छठे और सातवें कौन होंगे, प्रमत्त विरत और अप्रमत्त विरत महाव्रती होंगे। तो ये तीनों के लिए सुहतीय लेसा, शुभ तीन लेशा वाली जो है, तीन लेशा जो शुभ है वही होती है। फिर आगे कह रहे हैं तत्व, तत्व मतलब अब कहां तक आए थे, पांचवा छठा सातवां गुणस्थान तक आए थे। अब उसके आगे तत्व मतलब तत्पश्चात, मतलब आठवां गुणस्थान और वहां से आगे कौन से होते हैं, सुक्का लेसा, शुक्ल लेशा ही होती है। तो आठवां गुणस्थान और आगे शुक्ल लेशा ही होती है। अजोगिथानम अलेससंतु,
क्या कह रहे हैं? आयोग केवली भगवान 14वें गुण स्थान वर्ती, उनकी कौन सी होती है? अलेशा, अर्थात लेशा रहित होते हैं। ऐसा क्यों कहा, कौन बताएगा? 14वें गुण स्थानवर्ती आयोग केवली भगवान को कोई लेशा नहीं है। अरे परम केवली तो, परम शुक्ल तो कह देते 13वें गुण स्थान वाले से योग केवली को तो पहले बता दिया, आयोग केवली को कोई लेशा नहीं है। क्या बात है? कोई? वहाँ कषाय और कषाय, पंकज जी, कषाय हाँ, और योग, इन दोनों के सम्मिश्रण से लेशा उत्पन्न होती है। 14वें गुणस्थान में न योग प्रवृत्ति है, न कषाय का सद्भाव है, न उसका उदय वेदन है, इसीलिए लेशा अतीत होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। महाराज जी ने बोल दिया यहाँ पर कि लेशा का मुख्य कारण क्या है? कषाय और योग। कषाय तो 10वें गुण स्थान के अंत में चली गई और योग 13वें गुण स्थान के अंदर चला गया, तो 14वें में दोनों भी नहीं है, तो कारण नहीं तो कार्य नहीं होगा। इस प्रकार से अलेशा कहा गया है। अब चलते हैं आगे 533 नंबर की गाथा। उसमें आचार्य भगवान कह रहे हैं नट्ठ कसाये। अब ये नष्ट कषाय वाले कह रहे हैं, नष्ट कषाय में तो अलग से गाथा बना गई यहाँ पर, क्योंकि अभी तो ओ लेशा वाले कह दे थे, तो नष्ट लेशा मतलब लेशा नष्ट हो गई है इनकी, ऐसा अर्थ करके नहीं चलेगा। समझ में आ रही है बातें? क्योंकि अभी अलेशा कह करके अयोग केवली भगवान को लेशा रहित कहा, तो नट्ठ लेसा, नट्ठ कसाय, तो ये नट्ट कसाय वाले कौन है? जिनकी कषाय नष्ट हो चुकी है। योग का नष्ट होने की कोई बात यहां पर नहीं हो रही है। तो नट्ट कषाय मतलब नष्ट कषाय वाले, तो नष्ट कषाय वाले कौन से जीव होंगे? मुख्यतः से 12वें गुणस्थानवर्ती अर्थात क्षीण कषाई। 12वें गुणस्थानवर्ती को क्षीण कषाई कहा जाता है या अकषाई कहा जाता है। तो इनका कौन सा है? देखो, नट्ठ कसाये लेसा उच्च दिशा भूत पूर्व गदिनाया, मतलब कह रहे हैं भूतपूर्व। अब प्रश्न तो ये उठता है कि भाई आप, कषाय तो मुख्य कारण योग के साथ साथ में तो कहा गया था कि कैसा योग होना चाहिए, कषाय सहित योग है तो लेशा होगी। तो जिनका कषाय ही नष्ट हो चुकी है, 12वें गुण स्थानवर्ती है, तो उनके लिए क्यों लेशा कह रहे हो? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं भूतपूर्व, भूतपूर्व, भूतपूर्व प्रज्ञापन नय, भूतपूर्व प्रज्ञापन नय से ये कथन किया जा रहा है। अथवा, अथवा, एवा, अथवा जोग पौत्ति मुखोत्थित ही हवे लेसा, चूंकि योग्य प्रवृत्ति की मुख्यता से वहां लेशा होती है। मतलब जो 10वें गुणस्थान के ऊपर के जो जीव है, 13वें गुणस्थान तक के जहां पर लेशा पाई जाती है, भले शुक्ल लेशा हो, तो उनको लेशा है। ऐसा क्यों कहा गया? कषाय तो नष्ट हो चुकी है, किंतु योग प्रवृत्ति की मुख्यता से वहां पर लेशा का कथन किया गया है। ठीक है, ये शब्दार्थ जो हुआ, उस शब्दार्थ की अपेक्षा से ही यहां पर आगे आप देखोगे एक चार्ट बनाया गया है। जो चार्ट आपको यहां पर दिख रहा है, पहले लेफ्ट साइड में देखोगे तो पहले नरक से लेकर के सप्तम नरक तक बताया गया। ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है। तो पहले में जघन्य, द्वितीय में मध्यम, तृतीय में कावो और नीला दोनों बताए थे, मतलब उत्कृष्ट कपोत और जघन्य नील। फिर चतुर्थ नरक मध्यम नील, वहां पर नीला बताया था, तो ये मध्यम नील और सूक्ष्मता में जाकर के वर्धन कर रहे हैं। पंचम नरक में किन्हा, नीला और किन्ह बताया था, मतलब नील, उत्कृष्ट नील और जघन्य कृष्ण है। षष्टम नरक में मध्यम कृष्ण और सप्तम नरक में परम किन्ह अर्थात उत्कृष्ट कृष्ण लेशा है। मनुष्य और तिर्यंश में 6 लेशाएं है। एकेंद्रिय और विकलत्रय में 1 से 4 इंद्रिय तक पर्याप्तक अवस्था में 3 अशुभ लेशा होती है। असैनी पंचेंद्रिय में 4 लेशा हो सकती है, 3 अशुभ और पीत लेशा हो सकती है। सैनी अपर्याप्तक मनुष्य और तिर्यंश, इनकी 3 अशुभ लेशा होती है। निवृत्त पर्याप्तक, अब ये सैनी अपर्याप्तक मनुष्य और तिर्यंश ये लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा से ले सकते हैं। और निवृत्त पर्याप्तक सासाधन मनुष्य, निवृत्त पर्याप्तक सासाधन तिर्यंश,
इनकी अपेक्षा से देखेंगे तो तीनों अशुभ लेशा होती है। और निवृत्त पर्याप्तक सासादन भवन त्रिक जो देव है, वो कल हम लोगों ने देखा था कि वहां पर उनकी अपर्याप्तक अवस्था में अशुभ लेशा ही होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर चार्ट में वापस यहाँ पर आ चुका है। क्लियर? यहां तक की चर्चा में मीनाक्षी दीदी आप कुछ हैंड रेस किया है, पूछिए। नहीं, कुछ नहीं, समझ में आ गया। आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ अर्चना दीदी। वंदना भैया एक बार चार्ट में पूरा देख नहीं पाई। कोई बात नहीं, पीडीएफ में दिया है और ये अभी जो हमने चर्चा करी है वही है। अगर आपको देखना है तो फिर से आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। जी भैया जी। चार्ट आपके पास पीडीएफ है, उसमें आराम से देख लेना। ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ जी जी चलिए, जी भैया जी। अब थोड़ा सा विशेषार्थ जो है वो विशेषार्थ की चर्चा करते हैं। प्रमोद जी पूछिए। भोग भूमि में आपने कहा मनुष्य तिर्यंच की अपर्याप्त मतलब निर्बत पर्याप्त अवस्था में अशुभ लेसा नियम से होती है कापोत। यहाँ पर उन्होंने अगर गाथा देखेंगे तो गाथा में देखिए वहां पर क्या शब्द लगाया है उन्होंने, भोग पुण्य समय काउस जहन्य हवे नियमा। मतलब इसका मतलब नियम से होती ही है। होती ही है, आचार्य भगवत स्वयं लिख रहे हैं हवे नियम। तो ये क्या बदल के आ रही है? मतलब आप अगर सम्यक दृष्टि जा रहा है, शुभ लेसा से भी जा सकता, बदल सकती है, क्या करें? हाँ, यहाँ पर देख लेना, भोग भूमि में सम्यक्त्व के साथ जा रहा है जीव। जी, मतलब कौन सा जीव होगा? चौथे गुण स्थान का जीव होगा हाँ, पर जिसने वो। पहले मनुष्य की आयु बांधी या हाँ, और उसके की आयु बाद, हाँ, बांधी और बाद उसके में बाद सम्यक्त्व को धारण कर लिया है, और एक तो ये छाया। बात हो गई। तो मतलब सम्यक्त्व के साथ वहां पर जा रहा है तो भोग भूमि में जा रहा है, और सम्यक्त्व के साथ जा रहा है तो चूंकि मनुष्य तिर्यंच की आयु बांधी है और भोग भूमि में भी अगर जाता होगा तो भी निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में अशुभ लेशा नियम से कही जघन्य कापोत कह रही, अशुभ में से नहीं जघन्य कापोत। तो विग्रह गति में क्या होगी इनकी लेसा? और तो उसी अपेक्षा से लगा लेना, क्योंकि यहां से अब क्या है कि मनुष्य और तिर्यंच में तो सभी प्रकार की लेशा होती है। जी, अब तो वो इसका मरण के समय में किस प्रकार की लेशा है उसका उन्होंने यहाँ पर अलग से ये तो नहीं कह दिया कि विग्रह गति में उनका क्या होगा। तो या तो यथायोग्य लेशा के साथ में मरण करके वहां पर जाएंगे, या फिर अगर दूसरी है तो ये बदल तो जाएगी। नहीं, जैसे छायक सम्यक दृष्टि है, अगर जा रहा है वहां पे हाँ, तो उसकी लेसा क्षायिक सम्यक दृष्टि को ये जरूरी नहीं कि उसकी हमेशा शुभ लेशा ही होवे। क्षायिक सम्यक दृष्टि की भी तो 6 लेशाएं हो सकती है ठीक गुणस्थान की अपेक्षा। ठीक। सुजाता दीदी। वंदना भैया, हाँ दीदी। बहुनत्रिक मध्ये अपर्याप्त कसं काय येईल? म्हणजे निर्वृत्त अपर्याप्त पर्याप्तक, निर्वृत्त पर्याप्तक लेना वहां पर, वहां लब्ध पर्याप्तक तो नहीं होते तो निर्वृत्त पर्याप्तक लगा लेना। ठीक है, निवृत्त। अच्छा, पण देवगती पुढे मग जाणार म्हटलं तर मग ते तो भी निर्वृत्त पर्याप्तक में अशुभ लेशा के साथ ही जाते। वही तो कह रहे हैं ना, अरे भोग भूमिया जीव जिंदगी भर पीत लेशा में है, मरण भी पीत लेशा में जाकर रहा है, किंतु मिथ्यात्व के साथ अगर भवन त्रिक में जा रहा है तो विग्रह गति और निर्वृत्त पर्याप्तक अशुभ लेशा के साथ जाएगा, और फिर पर्याप्तक होने के बाद में फिर शुभ लेशा हो जाएगी, वो कोई दो राय नहीं है। किंतु निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में उनकी अशुभ लेशा ही होती है। होते। ठीक है, धन्यवाद। हाँ। बट एक बात समझ लेना, ये जो अशुभ लेशाएं होती है निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में वगैरह, वहां पर योग किस प्रकार का होगा? क्या मनोयोग होगा वहां पर? अभी प्रश्न आप लोगों से है, निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में मनोयोग होगा क्या? वचन योग होगा क्या? नहीं, दोनों भी तो नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों योग पर्याप्तक अवस्था में ही होते हैं। और काय योग हो सकता है, मिश्र का योग होता है, तो उस मिश्र का योग की अपेक्षा से और उनकी लेशा की अपेक्षा से किस प्रकार का उनका कर्मबंध होता होगा, इसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अर्चना दीदी। क्या है कि सिर्फ अशुभ लेशा होने से महत्व नहीं है, अशुभ लेशा के साथ में उनकी योग प्रवृत्ति कितनी कौन कौन सी है, और क्या वो तीव्र और मंद है, उसकी अपेक्षा से दया कर्मबंध होगा। अगर हम कर्मबंध की अपेक्षा से लेशा को हमेशा जोड़ेंगे तो इस प्रकार का चिंतन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। कुसुम दीदी कलकत्ता।
वंदना, नमस्ते गुरुदेव, आचार्य श्री, नमस्ते आचार्य श्री, वंदना भैया। हाँ ये देश संयुक्त से अप्रमथ तक जो शुभ लेशा तीनों बताई है, तो हाँ। इसमें जितने भी अपन पढ़े हैं कि 5वें गुणस्थान वृत्ति पहली प्रतिमा से 11वीं तक सभी होते हैं, तो उनकी 3 शुभ लेशा ही होगी सबके। बिल्कुल, क्योंकि 11वें प्रतिभाधारी भी अगर है तो उसमें हम लोग स्वस्थान की अपेक्षा सोच सकते हैं, संक्रमण ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उनकी चर्या जो है, अब 11वें गुणस्थानवर्ती 11वें प्रतिभाधारी की जो अगर चर्या देखेंगे तो वो भी महाव्रती के आसपास वाली चर्या उनकी है, मतलब वो भी दिन भर के उनके सारे आवश्यक जो है वो करते रहते हैं। एक भोजन का समय और निद्रा का समय अगर छोड़ेंगे तो वो भी तो प्रतिक्रमण, आलोचना, सवन और स्वाध्याय, इन सब में तो रममान होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा शुभ में रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा शुभ में रहते हैं, तो शुभ वाली भी अच्छी अच्छी लेशा होती है। अब जहां पर हाथ में पिच्छी दी गई है तो परिमार्जन के साथ में उठने धरने की सारी क्रिया कर रहे हैं, शरीर को भी परिमार्जन कर रहे हैं, तो भावना देखो योग कितना मंद है वहां, मतलब जिस प्रकार की उनकी लेशा होती होगी तो अच्छी वाली लेशा डेफिनेटली वहां पर होती है। किंतु इसके साथ में आप पहली दूसरी प्रतिभाधारी को देख लो, वही तो बोल रही हूँ। है ना, तो सभी, और महाव्रती आर्या माता जी को देखो, उनका भी तो पंचम गुण स्थान है। हाँ, तो ये मतलब उस अपेक्षा से उनको कौन सा स्वस्थान की अपेक्षा से जगन्य मध्यम उत्तम की अपेक्षा पीत लगाना है, पद्म लगाना है, तो इस प्रकार से उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। किंतु वो कुछ भी हो जाए तो छठे गुण स्थान में नहीं जाएंगे वस्त्र के साथ, तो उनको नहीं। पंचम गुण स्थान के जो सारे नियम है वही वहां पर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ सुजाता दीदी। असंयमी पहिले से पंचेंद्रिय तक 6 लेशा होती है, मग संयमी मध्ये नाही का 6 लेशा? नहीं, उन्होंने तो क्या कहा, अयोध्योति मतलब पहले जो 6 लेशा बताई है, अशुभ भी आ गई ना उसमें, तो वो असंयमी की बताई। संयमी की तो आगे बता दिया ना उन्होंने, अगली गाथा आगे जो गाथा का भाग है उसमें 5वां 6वां 7वां गुणस्थान और तत्व कह करके उसके आगे वाले गुणस्थान, तो ये सारे के सारे संयमी के गुणस्थान है, सकल संयमी के गुणस्थान है 6 के आगे वाले, तो उनके बारे में तो शुभ लेशा का वर्णन तो कर ही दिया। और जो देश संयमी है, एक देश संयमी है, उनके बारे में भी शुभ लेशा ही बता दी। तो जो असंयमी है उनमें शुभ भी होती है और अशुभ भी होती है, संयमियों में सिर्फ और सिर्फ शुभ होती है, ऐसा अर्थ लेना है। चलिए, चेतना कोटड़िया देगी। नहीं था तो हो गया दीदी, बोलिए। वंदा भैया जी, हाँ दीदी। माता जी का 5वां गुण स्थान और प्रतिमा का 5वां गुण, दोनों के 5वां गुण स्थान क्यों होता है? नहीं दीदी, लब्धि स्थान, संयम के लब्धि स्थान अलग अलग होते हैं, इसलिए। ठीक है। वंदा भैया, प्रमोद जी। मैं थोड़ा सा देव गति में भी निर्वत अवस्था में जो है लेशा, वहां भी लेशा कौन से शुक्ल, मतलब वहां शुभ लेशा हो सकती है? भवनत्रिक के लिए कह रहे हैं, और मिथ्या दृष्टि के लिए देखो आगे के, अगर निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में जो इन्होंने कही है मनुष्य की अपेक्षा, अभी और आगे आएगा, देवों की अपेक्षा से वर्णन तो और आगे आएगा, पर यहाँ पर तो मुख्यतः से निर्वृत्त पर्याप्तक भवनत्रिक के बारे में कहा है, बाकियों की आगे आएगी, अभी कल्पवासी की आएगी। चलिए, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब, तो आगे आगे की गाथाओं में हमें और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पर विशेषार्थ में कुछ चीजें आचार्य भगवान कह रहे हैं, उनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्या कह रहे हैं, तो कह रहे कि नारकी जीवों की अशुभतर लेशा होती है। अब देखो, अशुभ लेशा, 3 अशुभ लेशा, 3 अशुभ लेशा, ये जो बता रहे हैं, तिर्यंचों में भी तो अशुभ लेशा है ना, 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक अशुभ लेशा कह दी, और असंयमी पंचेंद्रिय में भी अशुभ लेशा कह ली, और असंयमी में भी अशुभ लेशा कह ली। तो इन अशुभ लेशाओं में भी थोड़ी सी तरतमता लगानी जरूरी है, प्लस माइनस लगाना समझना जरूरी है। इसलिए विशेषार्थ में कह रहे हैं कि नारकी जीवों के अशुभतर, अशुभ में भी ज्यादा तीव्र अशुभ, तीव्र तो तर वाली लगा दी उन्होंने लेशा। तिर्यंचों की जो अशुभ कापोत लेशा होती है उससे भी अशुभतर कापोत लेशा प्रथम नरक में होती है। नरक, पहले नरक में तो जगन्य कापोत कह दी, प्रथम नरक में जगन्य कापोत कह दी, और तिर्यंचों में भी तो कापोत होती है।
तो आचार्य कह रहे हैं कि ध्यान रखना, तिर्यंचों के अशुभ कापोत जो है उससे भी खराब अशुभ ये पहले नरक में होगी। अब ये कैसे पकड़ेंगे? जघन्य वाला भाग जो है यहां पर आपकी शतस्थान पतित वाली जो चीज है ना वो आ जाएगी। तो जघन्य वाला कौन सा हिस्सा तिर्यंचों में होगा और कौन सा वाला हिस्सा नारकियों में होगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरे नरक के ऊपरी भाग में का, अब पटल की अपेक्षा से चलना है, पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक। तीसरे नरक में ऊपरी भाग में कापोतलेशा, निचले भाग में नीललेशा। चौथे नरक में नीललेशा, पांचवें नरक के ऊपर के भाग में नीललेशा और अधो भाग में कृष्णलेशा होती है। अब छठे नरक में कृष्णलेशा और सातवें नरक में परम कृष्णलेशा, इस प्रकार से लेते हैं। ये लेशाएं उत्तरोत्तर अशुभतर होती गई है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष अर्थात भवनत्रिक देवों में अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेशा और पर्याप्त अवस्था में पीत लेशा, इस प्रकार से 4 लेशाएं होती है। देखो भवनत्रिक का हिसाब किताब क्लियर कर दिया। निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में अशुभ लेशा, कृष्ण नील कापुत में से कोई भी हो सकती है, और पर्याप्तक अवस्था में नियम से पीतलेशा। तो भवनत्रिक एक बार पर्याप्तक हो गए तो अपनी आयु के पूर्णता तक पीतलेशा में ही रहेंगे। फिर 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनके संक्लेश परिणाम के कारण 3 अशुभ लेशाएं होती है। तो इनमें संक्लेशता जो है, संक्लेशता के कारण यहां पर अशुभ लेशा कही गई है। असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच कौन सा लेना है? अब असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, उसके 3 अशुभ लेशा के साथ में पीतलेशा भी होती है, क्योंकि उनके देवायु का बंध संभव है। देखो आचार्य भगवान यहां पर क्लियर कर रहे हैं। वो जो पीतलेशा जो असंगी पंचेंद्रियों में कही गई है, वो मुख्यतः से जो असंगी पंचेंद्रिय देवायु का बंध करते हैं, वहां पर उन मध्यांशों में ये काम में आती है। तो देव की आयु बिना पीतलेशा के, आयु की चर्चा कर रहा हूं मैं, बिना पीतलेशा के देव की आयु बंध संभव नहीं है। ठीक है, चलिए। पीत मतलब अब पीत किसकी अपेक्षा से कह दिया? अशुभ की अपेक्षा से पीत यहां पर पहले वाले कह दी। शुक्ल और पद्म के साथ भी देव की आयु बन सकती है, किंतु असंगी में सिर्फ पीत होती है, पद्म और शुक्ल नहीं होती है। एक ही, अब आगे बढ़ते हैं। संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य में मिथ्या दृष्टि, सासादन और सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि, मतलब कौन से? पहले चारों गुण स्थानवर्ती। तो पहले चारों गुण स्थानवर्ती तिर्यंच हो या पहले 4 गुण स्थानवर्ती मनुष्य हो, दोनों में भी 6 लेशाएं होती है। ये किसके अपेक्षा से वर्णन है? पर्याप्तक अवस्था से, स्वामी अधिकार की अपेक्षा से वर्णन कह रहे हैं। संयता संयत, प्रमत संयत और अप्रमत संयत, इन तीनों के पीत पद्म शुक्ल 3 शुभ लेशा होती है। व्रत ग्रहण करते ही अशुभ लेशाओं का प्रभाव जाता है, क्योंकि पापों का क्रमशः एक देश और सर्वदेश त्याग होता है। 5वें गुणस्थान में एक देश त्याग, 6ठे 7वें गुणस्थान में सर्वथा त्याग। इस अपेक्षा से कह रहे आचार्य, देखो कितना व्रतों का प्रभाव देखिए कि व्रत जहां ग्रहण हुए वहां पर अशुभ लेशा चली गई। अशुभ लेशा और व्रत दोनों एक जगह नहीं हो सकते हैं, पर इस यहां पर सावधान होना। व्रत का नियम लिया है और अभी भी आचरण पुराने पापी के जैसा ही है। व्रत तो ले लिया, नियम तो ले लिया है, किंतु आगे भी अभी जमीन देख करके नहीं चलते हैं। जीवों की हिंसा विराधना की तरफ ध्यान नहीं है, जितना मर्जी चाहिए उस प्रकार की असावधानता रखते हैं, खाने पीने में संयम नहीं है, अभक्ष का भक्षण हो रहा है। ये सारी चीजें करोगे तो क्या आपका व्रत टिक पाया? नहीं, तो फिर आपका गुणस्थान भी नहीं टिकेगा। आप सम्यक दृष्टि हो, ये नहीं कह रहे कि मिथ्या दृष्टि हो गए, किंतु आपका जो देश व्रत लिया था वो घट करके आप 4थे गुणस्थान में आ जाओगे, तो 5वां गुणस्थान बरकरार नहीं रहता है। इस बात को समझ लेना। जहां पर सर्वार सिद्धि आदि जो पढ़ते हैं, तो सर्वार सिद्धि में काल और अंतर इन अनुयोग द्वारों में पता चलता है कि भाई जघन्य से 5वां गुणस्थान कितनी देर तक टिक पाता है, और ज्यादा से ज्यादा अगर टिकाएंगे तो कितनी देर तक टिक पाता है। तो इस प्रकार से 5वें गुणस्थान को समझना चाहिए। ठीक है, इस भ्रम में ना रहे कि हमने नियम लिया था 4 बरस पहले
तो 4 वर्षों में हमारे हमेशा 5वां ही गुणस्थान रहा, ये जरूरी नहीं है। हमारी सावधानता हटी तो दुर्घटना घटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपूर्वकरण, मतलब ये बार बार आचार्य भगवान ने, देखो जहां पर भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं ना, सब जगह पर व्रतों का, फिर वो एक देश क्यों ना हो, और व्रत मतलब क्या है? नियम पूर्वक पापों का त्याग, उसके बिना शुभता, धर्म ध्यान, मोक्ष मार्ग है ही नहीं। इसलिए व्रतों को धारण करना बहुत जरूरी है। अपूर्वकरण अर्थात 8वें गुणस्थान से लेकर के संयोग केवली 13वें गुणस्थान तक शुक्ललेशा होती है, किंतु विशुद्धि से उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, तो शुक्ललेशा में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। 8वें गुणस्थान की शुक्ललेशा, 12वें गुणस्थान की शुक्ललेशा और 13वें गुणस्थान की शुक्ललेशा में अंतर होगा। ऊपर ऊपर में शुक्ललेशा और भी उत्कृष्ट की तरफ बढ़ती जाएगी। अयोग केवली का योग का भी अभाव हो जाने से लेशा का भी अभाव होता है, और इसीलिए उनको अलेशा अर्थात लेशा रहित जीवों में गिना जाता है। अब कुछ यहां पर प्रश्नोत्तर किए हैं। कह रहे हैं कि चौथे गुणस्थान तक ही कृष्ण नील कापोतलेशा अशुभ लेशा जो होती है, वो सिर्फ और सिर्फ चौथे गुणस्थान तक ही क्यों होती है? अशुभ लेशा ऊपर क्यों नहीं होती? अर्थात 5वें गुणस्थान में अशुभ लेशा क्यों नहीं होती? मोटा मोटी में यही तो प्रश्न पूछा गया है। आचार्य भगवान कह रहे हैं तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र कषाय के उदय का सद्भाव चौथे गुणस्थान तक ही पाया जाता है। क्यों? व्रत से मृदुता आती है, व्रत से विनय आता है, व्रत से धर्मता आती है, व्रत से पुण्यता आती है, और इसीलिए तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र कषाय का उदय वहां पर। और देखो, अगर पहले ऐसा मत कहो एकांत से कि पहले बांधा हुआ कषाय है और वहां पर तीव्रतम कषाय उदय में आए, तो अरे सावधानता के साथ में योग को बंद करेंगे और इसीलिए लेशा जो है वो अशुभ नहीं हो पाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इन सबको गांठ मार लो इस बात को। भाई हमारे पहले बांधे हुए जो हमारे जो कषाय है, चारित्र मोहनीय कर्म है, और एक भव का नहीं, पता नहीं कौन कौन से भव के बांधे हुए हैं। कोड़ा कोड़ी सागरों में स्थिति चलती है उसकी। अगर उसमें से कोई अगर तीव्र वाला उदय में आ जावे, तो उदय में आने दो, मैं सावधान हूं, मैं अनुव्रती हूं, मैं प्रतिभाधारी हूं, मैं सावधान हूं, आएगा तो भी मैं उसकी अपेक्षा से गाली गलोच, हाथ से उठा पटक, मारामारी, निर्दयता, ये सारी चीजें नहीं करूंगा। तो ये बात यहां पर कह रहे हैं। तो इसीलिए चौथे गुणस्थान तक ही तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र कषायों का उदय पाया जाता है। चौथे गुणस्थान तक होने की वजह से इनमें अशुभ लेशा होती है। क्यों? क्योंकि हमने 6 लेशा में देखा था, तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र संक्लेश परिणाम जहां होते वो अशुभ लेशा, और मंद, मंदतर, मंदतम मतलब विशुद्धि की अपेक्षा है। संक्लेश का मंदता, मंदतर, मंदतम अर्थात विशुद्धि जहां पर है वहां पर शुभ लेशा होती है। अब अगला प्रश्न आता है कि जिन जीवों की कषाय क्षीण अर्थात नष्ट हो चुकी है अथवा उपशांत हो चुकी है। अब उपशांत कषाय 11वें गुणस्थानवर्ती को कहा और क्षीण कषाय 12वें गुणस्थानवर्ती को कहा। उनके शुक्ललेशा कैसे संभव है? वे कषाय तो शांत हो गई, शांत हो गई मतलब उपशम कर दिया, बिल्कुल कुछ भी उदय में नहीं है कषाय। और क्षीण, उन्होंने तो हमेशा के लिए समूल नाश कर दिया। तो दोनों के भी कषाय नहीं है, तो भी उनको शुक्ललेशा क्यों कहा? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उनमें कर्म लेप का कारण योग पाया जाता है, क्योंकि वहां पर मन वचन काय का योग अभी भी विद्यमान है। 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती के मन वचन काय का योग, और वो भी योग किसकी वजह से है? आचार्य कहते कर्म लेप की वजह से है। कर्म का लेप मतलब कर्म का बंध जो आत्मा में हुआ है। अगर कर्म का बंध योग का कारण नहीं होता तो सिद्ध भगवान में भी तो योग पाया जाते। सिद्ध भगवान में योग है क्या? नहीं है ना। क्यों नहीं है? जो उसको उत्पन्न कराने वाले कर्म ही नहीं है तो योग कहां से होगा? ठीक है, चलिए। अच्छा, मनोयोग कौन से कर्म की वजह से होता होगा? ये कर्मलेप तो बोल रहे हैं,
तो मनोयोग तीनों योगों को देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अपने अपने डेटाबेस को टटोल करके देख लेना कि भाई मनोयोग कौन से कर्म के लेप से होता होगा, मनोयोग कौन से कर्म के लेप से होता होगा। स्मिता दोषी दीदी बहुत बढ़िया है, इमीडिएट हाथ ऊपर आया आपका, बोलिए फिर से कहो। मति ज्ञानावरण वीर्यंत्रैकाक्षयोक्षम। बहुत सुंदर। मति ज्ञानावरण कर्म और वीर्यांतर कर्म, इनकी वजह से वहां पर हमें मन, भाव मन की उत्पत्ति होती है और भाव मन की अपेक्षा से चिंतन आदि के द्वारा योग होता है। ठीक है, तो वो उनको अभी भी है कि नहीं है, 11वें 12वें गुणस्थान में है। वचन योग, वचन योग में कौन कौन से कर्म कारगर होते हैं, कौन कौन से कर्म वहां पर होते हैं वचन योग में, वनिता दिरावत दीदी। वंदना भैया जी, एक तो नाम कर्म का उदय, रसना इंद्रिय मिले। कौन से नाम कर्म का? स्वर नाम कर्म का। हाँ, उपकरण के माइक है ना, माइक को नहीं भूलना, स्वर नाम कर्म। और अंगोपांग नाम, उपांग मतलब चलो नाम कर्म में, स्वर नाम कर्म के अंतर्गत सारे नाम कर्म वाले आ जाएंगे, उनको ले लेते हैं। और इंद्रियावरण कर्म का क्षोभम, इंद्रियावरण कर्म का क्षोभम, चलो ठीक है, तो मति ज्ञान के अंतर, ज्ञान की अपेक्षा यहाँ पर इंद्रियावरण कह लेते हैं, चलो ठीक है। और वीर्यांतर का क्षयोपशम, वीर्यांतर का भी, क्षयोपशम कहने से ज्यादा है कि ये कर्म, क्योंकि क्षयोपशम कहेंगे तो क्षयोपशम का अर्थ क्या है, कर्म का बंदोबस्त। यहाँ पर कर्म के लेप की बात चल रही है, मतलब कर्म के उदय की बात चल रही है। तो जो कर्म उदय में है, क्षयोपशम करने से तो उनका प्रभाव हमने ढक दिया, तो यहाँ पर वो उन कर्मों की अपेक्षा से, हाँ किरण गोदा दीदी वो 9 इंद्रियावरण कर्म उन्होंने बोल दिया। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया। और काय योग में, अब काय योग में क्या बच गया, कौन बताएगा? रेखा दीदी, काय योग में नो कर्म इंद्रियावरण का कर्म, नो कर्म, नो कर्म और शरीर नाम कर्म। नो कर्म तो कर्म नहीं है, बट ठीक है आपने नो कर्म कह दिया, हमने कह ले लिया, नो कर्म है ना। हाँ। शरीर नाम कर्म वहां पर आ जाएगा, हाँ। औदारिक हो, वैक्रिक हो या आहार हो, तो इसके अपेक्षा से शरीर नाम कर्म, वीर्यांतराय कर्म, इंद्रियावरण कर्म, ये सारे कर्म पर आ जाए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यार जिनको ये याद नहीं है वो इंद्रिय मार्गणा को जरूर देख लेवे। आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि कर्म लेप के कारण योग पाया जाता है और इसीलिए उनके शुक्ल लेशा मान लेने में विरोध नहीं आता है। अकषाय अर्थात वीतराग योग के केवल योग को लेशा नहीं कह सकते, ऐसा निश्चय नहीं कर लेना चाहिए। कोई कहेगा कि खाली योग को कैसे आप लेशा कह सकते हो, क्योंकि लेशा का योग कैसा होना चाहिए, योग का विशेषण दे दिया है, कषाय युक्त योग को लेशा कहा है। तो आप कषाय रहित योग को लेशा क्यों कहते हो, ऐसा एकांत नहीं बोलना चाहिए, से आचार्य कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि लेशा में योग की प्रधानता है, कषाय की नहीं। कषाय तो योग का विशेषण है, प्रधान कौन है, योग ही है। और इसीलिए मैं बार बार जो कह रहा हूं, अरे कषाय हमने बांध दिए तो बांध दिए, चिंता नहीं करना, हमारे योग को मंद कर लो, ताकि अगले आने वाले जो हमारे कर्म है वो शुभ बंधेंगे, अशुभ नहीं बंधेंगे। अब कोई उठ करके ये मत कहना कि भैया शुभ कर्म भी तो खराब है, संसार में रखेंगे। अरे भाई है, पर अभी आज के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं शुभ अशुभ चाहिए क्या, नहीं तो फिर शुभ को पकड़ करके रखना पड़ेगा। ठीक है ना, संवर करो किंतु शुभ तो आएंगे ही आएंगे, तो उनको तो लेना पड़ेगा। तो ये पंचम काल की अपेक्षा से जब तक मोक्ष नहीं मिलता है तब तक की अपेक्षा से ये कह रहे हैं। कषाय योग प्रवृत्ति का विशेषण है, अतएव उसकी प्रधानता नहीं हो सकती है। सचमुच क्षीण कषाय जीवों में लेश्या के अभाव का प्रसंग आता यदि केवल कषाय के उदय से ही लेश्या की उत्पत्ति मानते। केवल लेश्या की उत्पत्ति अगर केवल कषाय से मानते तो 10वें गुणस्थान के अंत में ही लेश्या चली जाती, किंतु ऐसा नहीं है। शरीर नाम कर्म के उद्योग से उत्पन्न योग भी तो लेश्या माना गया है। अब स्वर नाम कर्म हो, अंगोपांग में आ जाएगा, ये सारे जो है वो शरीर नाम कर्म के अंतर्गत आ जाएंगे। इस कारण कषाय शरीर नाम कर्म का उद्देश्य से उत्पन्न योग भी तो लेश्या माना गया, क्योंकि यह भी
कर्म बंध के निमित्त से ही होता है। इस कारण कषायों के नष्ट हो जाने पर भी योग रहता है और योग की वजह से क्षीण क्षय जीवों में लेशा मानने में कोई भी निषेध नहीं किया गया है। अब और एक प्रश्न यहां पर उसी की अपेक्षा से दूसरे ग्रंथों में आ गया। प्रश्न वही है कि कषाय रहित जीवों को, मतलब नष्ट कषाय वाले जो जीव है, उनके गुणस्थानों में लेशा कैसे संभव है? तो आचार्य कहते हैं भूतपूर्व नय की अपेक्षा से कथन है। क्यों? क्योंकि इन गुणस्थानों में मुख्यता से योग की प्रवृत्ति ही मानी जाती है। बड़ा सुंदर दृष्टांत आचार्यों ने यहां पर दिया, बड़ा अच्छा लगा ये। वो क्या कहते हैं? बचपन में जिस विद्यालय में आप पढ़े हो, बचपन में जिस विद्यालय में आप पढ़े हो, आज भी इतने वर्षों के बाद उस विद्यालय को छोड़ने के पश्चात भी उसी विद्यालय के विद्यार्थी कहे जाते कि नहीं जाते हो? याद करो, फला फला विद्यालय के विद्यार्थी है, फला फला यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी है, ये कहते कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल। तो ये भूतपूर्व नहीं की अपेक्षा। तो वैसे ही यहां पर भी प्रधानता जो है वो योग की होने की वजह से इस प्रकार का कथन माना जाता है। भाई ठीक है, सबको क्लियर है? अब यहां पर एक चार्ट और, गुणस्थान की अपेक्षा लेशा और लेशा की अपेक्षा से गुणस्थान बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है। ये चार्ट मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं और उसके पश्चात कुछ स्वामी अधिकार की अपेक्षा से जो बातें रह गई थी उनको भी यहां पर चार्ट में डाला गया है। चलिए, दिख रहा है आपको? तो सबसे पहले देखते हैं निर्वृत्त पर्याप्तक भोग भूमि या सम्यक दृष्टि, उसकी जगन्य कापोत लेशा, उसकी जगन्य कापोत। मिथ्या दृष्टि की तो होगी होगी, यहां पर सम्यक दृष्टि की बता रहे हैं। तो निर्वृत्त पर्याप्तक भोग भूमि या सम्यक दृष्टि की जगन्य कापोत होती है, किंतु अगर वो मिथ्या दृष्टि है, निवृत्त पर्याप्तक भोग भूमि या मिथ्या दृष्टि है, तो उसकी तीनों अशुभ लेशा हो सकती है। ये बात को देख लेना। कहा गए प्रमोद जी हमारे? प्रमोद जी इस बात को देख लेना अच्छी तरीके से। देखो फर्क हो गया। भोग भूमि जा रहे हैं या तो सम्यक के साथ या तो मिथ्यात्व के साथ, पर सम्यक दृष्टि जगन्य कापोत से ऊपर नहीं कर रहा है और मिथ्या दृष्टि तीनों अशुभ को लेकर के जा सकता है ना? देखो, ये मिथ्यात्व का प्रभाव है। और इसीलिए आचार्यों ने सबसे पहले जो कहा था, धौलाकार ने जो सबसे पहले कषाय पहुड़ में जो कहा है कि कषाय और योग, इनके साथ साथ में असंयम और मिथ्यात्व, ये भी लेशा के कारण, गौण ही सही किंतु कारण है। इसलिए हमें जितना हो सके उतना हमें मिथ्यात्व से और असंयम से दूर रहना है। एक बार बोलो हाँ, ठीक है। चलो, अब कहते हैं कि भोग भूमि पर्याप्त होने के बाद में फिर मिथ्या दृष्टि भी है तो उसकी शुभ लेशा ही हो। ठीक है। सुख में इस प्रकार से सुख प्राप्त हो जाते हैं कि संक्लेश करने के लिए वहां पर कोई कारण ही नहीं मिलता है, और कारण संक्लेश का नहीं है तो विशुद्धि कम से कम बनी रहती है उस अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि लेशा चारित्र मोहनी की अपेक्षा से बनती है, सम्यक तो मिथ्यात्व ये दर्शन मोहनी की अपेक्षा से, इसलिए दोनों को अलग रखना। मनुष्य और तिर्यंश उपशम सम्यक दृष्टि, मनुष्य और तिर्यंश उपशम सम्यक दृष्टि कह रहे हैं। अब उपशम सम्यक दृष्टि के गुणस्थान कौन कौन से हैं? उपशम सम्यक दृष्टि के गुणस्थान, देखो ऐसा पूछते ही एकदम से अरे बाप रे कहां से आ गया। कोई बात नहीं, 2 मिनट शांत बैठो, चिंतन करो। उपशम सम्यक दृष्टि मतलब प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम दोनों होंगे तो उसके गुणस्थान, देखो ऐसा बोलते ही 4 हाथ ऊपर आ गए, टक 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 शुरू हो गया, है ना? थोड़ा सा बस एक तरीके से आपने चिंतन लगा दिया तो उत्तर अपने आप आ जाते। चलो, आज किसने उत्तर नहीं दिया है उनको जरा पूछ लेते हैं। हाँ, मीनाक्षी दीदी बोल देना। प्रथमोपशम होगा तो 4 से 7 गुणस्थान, और अगर द्वितीयोपशम होगा तो 4 से 11। 4 से 11। चलो ठीक है, कहीं किसी को कोई इसके ऊपर आपत्ति तो नहीं है? हाँ, नहीं तो ठीक है। तो ये उस वहां पर क्या होंगे? अब 5 से ऊपर वाले गुणस्थान है उनमें तो अशुभ लेशा होती है। चौथे में भी अगर उपशम सम्यक तो है तो उसके साथ में आचार्य कह रहे कि 3 अशुभ लेशा नहीं होती। हाँ जी प्रमोद जी, क्या हो गया? ये कहाँ के, मतलब मनुष्य तिर्यंश पर्याप्तक की बात हो रही है? हाँ, पर्याप्तक की बात हो रही है। उपशम सम्यक तो अपर्याप्तक अवस्था में कैसे रहेगा? नहीं, मेरा मतलब मैं सोच रहा था मरण के बाद वाली कोई बात हो रही है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर उपशम सम्यक जो है वो हमेशा, क्योंकि उपशम सम्यक के साथ में मरण करके देवगति ही जाया जा सकता है।
एक उपशम सम्यक तो है, मरण में विग्रह गति में उस उपशम सम्यक तो हो सकता है, किंतु कहाँ से देव गति के ही हो सकता है। ठीक है, चलिए। बट यहाँ पर उपशम सम्यक दृष्टि बात कही है, तो मनुष्य और तिर्यंज उपशम सम्यक दृष्टि, वो तो उपशम सम्यक तो जब तक बरकरार है अशुभ लेशा नहीं हो, ये कह रहे हैं। अब गुणस्थान की अपेक्षा लेशा कौन सी होती है देख लेना। आचार्य भगवान कह रहे पहले से 4 अर्थात असंयम के गुणस्थान, तो चारों असंयम के गुणस्थानों में 6 लेशा हो सकती है। लेफ्ट वाला चार्ट देख लेना। 5 और 7, 5 छठा 7वां, मतलब ये देश संयम और सकल संयम के गुणस्थान, तो ये है तीनों शुभ लेशा होगी। तो 7वें गुणस्थान तक तीनों शुभ लेशा चलती है, पीत पद्म शुक्ल तीनों चलती है, किंतु 8वें से ऊपर पीत और पद्म नहीं होती है, शुक्ल लेशा ही चलती है। ठीक है, 13वें तक और 14वें तक, 14वें में लेशा रहित अलेशा जीव पाए जाएंगे। अब ये तो गुणस्थान में कौन सी लेशा होती है हो गई। अब लेशा की अपेक्षा से देख लो भाई, कृष्ण नील कापोत लेशा कहां कहां हो सकती है, पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा और चौथा। तो कृष्ण लेशा पहले चारों गुणस्थान में पाई जाएगी, नील लेशा पहले चारों गुणस्थान में हो सकती है, होवे ही जरूरी नहीं, हो सकती है। हाँ, ये भी है, महत्वपूर्ण है। मिथ्या दृष्टि की हमेशा कृष्ण लेशा मत समझना, क्योंकि अभी अभी देखा था पहले गुणस्थान में 6 लेशा होती है। जब 6 लेशा होती है, नाना जीवों की अपेक्षा से भी लगा लेना और एक जीव की अपेक्षा से भी लगा लेना। ठीक है, तो कृष्ण लेशा 1 से 4 गुणस्थान, नील लेशा 1 से 4 गुणस्थान, कापोत लेशा 1 से 4 गुणस्थान, पीत लेशा और पद्म लेशा 1 से 7। मतलब पीत लेशा मिथ्या दृष्टि की भी हो सकती है, अविरत सम्यक दृष्टि की भी हो सकती है, देश संयमी की हो भी सब हो सकती है, और प्रमत्त विरत अप्रमत्त विरत 6, 7वें गुणस्थान वर्ती की भी पीत लेशा हो सकती है। चांसेस कम है किंतु हो सकती है। और पद्मलेशा वो भी 1 से 7 तक होगी, किंतु ऊपर वाले गुणस्थान में व्रत के 7वें गुणस्थान जो है, 5वां 6ठा 7वां गुणस्थान है, उसके उत्कृष्ट उत्कृष्ट जो अविभाग प्रतिच्छेद है उनकी अपेक्षा से ही वहां पर वो होगी। मिथ्या दृष्टि की पद्मलेशा और महाव्रति की पद्मलेशा में अंतर पाया जाएगा, ये समझ लेना। शुक्ललेशा पहले गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक है। तो क्या मिथ्या दृष्टि की शुक्ललेशा और केवली भगवान की शुक्ललेशा एक समान होगी क्या? नहीं होगी, अंतर तो होगा, किंतु शुक्ललेशा मानी जाएगी। और अलेशा जो है वो 14वें गुणस्थान में ही होगी। इस प्रकार से आचार्य भगवान हमको यहाँ पर कह रहे हैं। चलिए, हाँ भाई, यहां तक अच्छा कुछ प्रश्न है, ले लेते पहले। दीपा दीदी पूछिए। अच्छा, प्रश्न नहीं है, हाथ निकाल दीजिए फिर। अर्चना जैन दीदी प्रश्न है, जिनके प्रश्न नहीं है अपना हैंड रेज निकाले। भैया मिथ्या दृष्टि की शुक्ल लेशा किस टाइप से समझे? देखो, शुक्ल लेशा में उन्होंने क्या कहा था, पक्षपात रहित होना, है ना। अच्छा। एक उदाहरण देता हूं मैं, जैसे मैंने पहले भी दिया था कि भाई जो एक पूना में पेशवा थे, आपको मालूम है, राज कर रहे थे पेशवा। तो पेशवा के जमाने में एक न्यायाधीश हुए हैं, रामशास्त्री प्रभु ने करके, बहुत ही कर्मठ ऐसे न्यायाधीश के नाम में उनको जाना जाता है। और उन्होंने अपने कार्यकाल में साक्षात पेशवा, उनके जो मामा थे, जो रास्ते मामा करके पहचान जाते थे, उनको एक प्रकरण में देहांत प्रायश्चित सुनाया, पक्षपात किए बिना। अब वो वीतराग भगवान को तो नहीं मानते थे, देवशास्त्र गुरु की जो और मोक्ष मार्ग आदि का तो उनको कोई था नहीं, इस अपेक्षा से वो मिथ्या दृष्टि है, किंतु पक्षपात रहित होने की वजह से शुक्ल लेशा हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से समझ लेना। चलिए, वनिता दिरावत दीदी। भैया जी, जब चौथे गुणस्थान तक 6 लेशा बताइए सम्यक दृष्टि की भी, तो फिर उपसम सम्यक दृष्टि में 3 अशुभ लेशा क्यों नहीं बताइए? हाँ, क्योंकि वो वहां पर उस प्रकार से, अब देखो चौथे गुणस्थान में अकेला उपशम सम्यक तो नहीं होता है, तो इसमें तो विशेष लिखा है उपसम सम्यक के 3 अशुभ लेशा नहीं होती है। ये विशेष की अपेक्षा से वहां उन्होंने बता दिया उपशम सम्यक दृष्टि का। और उपशम सम्यक दृष्टि अकेले चौथे में नहीं आएगा ना, तो उपशम सम्यक के अलग अलग गुणस्थान है, तो उन गुणस्थान में, ऊपर वाले गुणस्थान में तो चांस ही नहीं है, किंतु चौथे में भी चूंकि वो निर्दोष है, थोड़े समय के लिए है और निर्दोष है, इसलिए वहां पर उसके अपेक्षा से ही उसके चारित्र के भी भाव उसी अपेक्षा से होंगे। एक बात समझ लेना, क्योंकि उपशम सम्यक तो जो है, अगर प्रथमोपशम भी अगर हो रहा है तो उसके पहले के जो करण हो रहे हैं,
हम्म। उन करणों में क्या होता है? असंख्यात गुणी निर्जरा कर्मों की। निर्जरा छोड़ो, प्रति समय अनंत गुना विशुद्धि होती है कि नहीं होती है? हाँ। तो विशुद्धि हो रही तो शुभ लेशा होगी, क्या शुभ लेशा होगी? शुभ तो क्षयोपशम में क्या शुभ हो सकती है? क्षयोपशम के लिए इन्होंने ऐसा कुछ अलग से नहीं बताया है। क्षयोपशम के लिए ऐसा नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि उसके साथ में ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा कृष्ण लेशा ही रहे, तो क्षय लेशाएं हो सकती है, इस प्रकार से कह रहे हैं चौथे गुणस्थान में। ठीक। चलिए रेखा दीदी। हाँ वंदना भैया, यहाँ लिखा है असैनी पंचेंद्रिय तिर्यंचों के 3 अशुभ के साथ पीतलेशा भी होती है क्योंकि उनके देवायु का बंध संभव है। अभी सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच में अनुवृत्ति के अपेक्षा हम लोग देवायु का बंध कर सकते हैं वो तिर्यंच, तो असैनी में कैसा पकड़ने का? देखो सैनी जीवों में मिथ्या दृष्टि भी तो देव की आयु बांध सकता है कि नहीं बांध सकता है? हाँ। सासाधन वाला भी देव की आयु बांध सकता है कि नहीं बांध सकता है? तो वो किसके बलबूते बांधेगा? वो शुभलेशा के बलबूते बांधेगा, जो वहां पर पहले 4 गुणस्थान में होती है मन वाले जीव के लिए। किंतु बिना मन वाले जीव के लिए अब तक 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो अशुभ लेशा ही देखी थी, किंतु असैनी पंचेंद्रिय एक ऐसे जीव है जहां पर प्रमुखता से तो अशुभ लेशा होती है, किंतु पीतलेशा का सद्भाव मानना पड़ता है, क्योंकि ये जीव आयु देव की भी बांधते हैं, और देव की आयु बांधने के लिए पीतलेशा जरूरी है। पीतलेशा मतलब शुभ लेशा जरूरी है, और कम से कम उनके पास पीत होगी ही होगी, तभी तो वो देव की आयु बांधते हैं। इस अपेक्षा से ये वर्णन वहां पर आ जाता है। तो ऐसा मत समझना कि हमेशा पीतलेशा होती है, तो ऐसे बहुत सारे असंगी तिर्यंच है, असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच है कि जिनमें अशुभ के साथ साथ में शुक्र पीतलेशा भी होती, ये उसका अर्थ लेना। हाँ भाई, और किसी का प्रश्न? नहीं तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है चलिए। अब स्वामी अधिकार की और कुछ देवों की अपेक्षा से, जैसे पहले आचार्य भगवान ने पहली वाली गाथाओं में किस किस अपेक्षा से बताया था? नारकियों की अपेक्षा से, मनुष्य की अपेक्षा से, तिर्यंचों की अपेक्षा से, और भोग भूमियों की अपेक्षा से बताया था। अब यहाँ पर मुख्यता से आगे वाली जो 2 गाथा है 534 और 535, ये 2 गाथा है मुख्यता से देवगति के जीवों की अपेक्षा से बताई जा रही। ठीक है चलिए, यहां से आपको मैं शेयर कर रहा हूं। तिन्हम दोन्हम दोन्नम छन्नम दोन्हम च तेरसन्नम च एत्तोय 14 लेसा भवनादिदेवाणम तेवु 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 पम्मा पम्माय पम्म सुक्काय सुक्काय परम सुक्का भवनतिया पुन्नगे असुहा। क्या कह रहे हैं? पहले तो है तिन्नम, पहले तिन्न में बता रहे, मतलब पहले कौन से देव है, तो ये लगाना है भवनादि देवानम। तो भवनवासी से लेकर के जितने भी सारे देवगति के देव है, उनमें ये सारे शब्द लगा लेना क्रमशः। तो सबसे पहले कौन है, तो भवनत्रिक, पहले 3 वाले लेना। तो पहले भवन आदि देवों में 3, तिन्नम मतलब भवनत्रिक के तेज पीतलेशा होती है। अब ये पीतलेशा का संबंध कैसे लगा रहे हैं? अगली गाथा में 535 में नीचे जो बताया है, तो तिन्नम के साथ में तेऊ लगाना, तिन्नम के साथ में तेऊ लगाना। तो पहले तिन्नम में कौन है? भवनत्रिक है, उस भवनत्रिक में तेऊ अर्थात तेज पीतलेशा होती है। फिर 2 नम, अब भवनत्रिक के ऊपर के 2 कौन है? सौधर्म और ईशान। तो सौधर्म और ईशान की कौन सी होती है? तेऊ, दूसरी बार भी तेऊ शब्द आ गया, तो सौधर्म और ईशान के लिए तेऊ अर्थात पीतलेशा हो गई। फिर क्या है? अगला भी 2 नम है, अगले 2 कौन है? सानत कुमार और महेंद्र, इनकी कौन सी है? उनकी भी तेऊ तेजलेशा पीतलेशा ही है। फिर अगला है छन्नम,
अर्थात आगे के 6, तो कहां तक पहुंचे थे हम लोग? सानंद कुमार महेंद्र तक पहुंचे थे। अब आगे के 6 कौन है? ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, ये 6 हो गए। तो ये 6 में कौन सी है? पम्मा, अर्थात पद्मलेशा है। लगा रहे संबंध, ऊपर का शब्द देव क्रमशः संख्या और नीचे उनकी लेशा। अगला है फिर दोन्धम, अर्थात कहां तक आए थे? शुक्र महाशुक्र तक आए थे। शतार सहस्त्रार, तो शतार सहस्त्रार में कौन कौन सी होती है? पम्मा य, पम्म सुक्का य। कहां तक आए थे? तेवु तेवु तेवु, 3 कह देते थे, मतलब भवन त्रिक की तेज, सौदर विशान की तेज, सारद कुमार महेंद्र की तेज। उसके बाद में दोनम, अर्थात नहीं, उसके आगे 6 थे, मतलब ब्रह्म, ब्रह्म तो लांतो, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र की, वो कौन सी थी? पद्म, पम्मा हुई थी। और फिर आगे शतार सहस्त्रार की पम्माय, ठीक है, और पम्म सुक्काय, मतलब पद्म भी होती है और पद्म और शुक्ल भी होती है। इस प्रकार से है। आगे क्या कह रहे हैं? 13 की, उसके आगे के जो 13 है, 13 सन्नम। अब 13 में कौन कौन आ जाएंगे? तो आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, ये 4 हो गए। 16 स्वर्ग वाले 4 रह गए थे, ये 4, और नवग्रह वेद के 9, तो 9 और ये 4, 13 हो गए। इनकी कौन सी है? सुक्काय, शुक्ल लेशा है। और आगे एक तो यो 14 सन्नम, इसके आगे 14, मतलब नव अनुदिश के 9 और 5 अनुत्तर के 5, इनकी कौन सी होती है? परम सुक्का, परम शुक्ल लेशा होती है, ऐसा यहां पर कह दिया। और आगे क्या कहते हैं? भवनतिया पुन्नगे असुहा, भवनतीय अर्थात भवन त्रिक की, अपुन्नगे अर्थात अपर्याप्तक अवस्था में असुहा अशुभ लेशा होती है, ये यहां पर बता रहे हैं। तो बाकियों के अपर्याप्तक अवस्था की चर्चा यहां पर नहीं करी है, बाकियों के अपर्याप्तक अवस्था की चर्चा यहां पर नहीं करी है, भवन त्रिक के अपर्याप्तक की अवस्था की यहां पर। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और कुछ हम लोगों को मिलता है। अब इन 2 गाथाओं की अपेक्षा से, गाथाओं में तो पीत, पद्म, शुक्ल इस अपेक्षा से कहा था, किंतु उनकी तरतमता जगन्य कौन सी है, मध्यम कहा है, उत्कृष्ट कहा है, ये नहीं बताया था। तो उसको बताने के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं सौधर्म और ईशान देवों की मध्यम पीतलेशा होती है। सौधर्म और ईशान, इसके आगे वाला जो आपको चार्ट आ रहा है उस चार्ट को देख लेना। चलिए, सौधर्म और ईशान देवों में कौन सी बताई है? मध्यम पीत बताई है, क्योंकि भवन त्रिक में कौन सी थी? जगन्य पीत थी, तो यहां पर सौधर्म ईशान में मध्यम पीत। सानत कुमार महेंद्र में भी पीत कही थी, किंतु वहां पर कौन सी है? उत्कृष्ट पीत है और जगन्य पद्म, क्योंकि वहां पर कॉम्बिनेशन है। गाथा में मुख्यता से जो ज्यादा पटलों की जो लेशा है उसकी अपेक्षा से वर्णन कर दिया है, समझ लेना क्या कह रहे हैं। ज्यादा पटलों की जहां पर जो लेशा है उसकी अपेक्षा से वर्णन कर लिया है। और इसके पहले कौन सी लेशा के साथ मरण करके कहा उत्पन्न होते हैं, उस प्रकरण में जो मरण के साथ वाली जो लेशा है उसको ही अपर्याप्तक अवस्था की लेशा मानेंगे। आगे बात समझ में? वहां पर बताया गया था कि सारद कुमार महेंद्र तक पीतलेशा के साथ में उत्पन्न होते हैं, मतलब पर्याप्तक में भी पीतलेशा है और उनके अपर्याप्तक अर्थात निरुक्त पर्याप्त अवस्था में भी उनकी पीतलेशा ही होगी। सिर्फ भवन त्रिक ही ऐसे है कि जिनकी पर्याप्त और अपर्याप्त में फर्क पड़ रहा है। क्लियर है? भोग भूमि या जीव की अपेक्षा से भी जब देखा जाता है तो पीतलेशा से मरण करके भवन त्रिक में जब उत्पन्न होते तो अशुभ लेशा के साथ जा रहे हैं, मतलब भवन त्रिक के अपर्याप्तक अवस्था में अशुभ लेशा हमको मिलती है। चलिए अब आगे सौदर निशान हो गए। सारद कुमार महेंद्र में उत्कृष्ट पीत जगन्य पद्म, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में मध्यम पद्म, लांतव का पृष्ठ में मध्यम पद्म, शुक्र महाशुक्र में मध्यम पद्म, ये 6 वाले थे, ये मध्यम पद्म है।
शतार सहस्त्रार में पद्म और शुक्ल ये दोनों कही थी, शतार सहस्त्रार में मध्यम और शुक्ल कही थी, वो कैसे लेना है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वहां पर भी शतार सहस्त्रार में उत्कृष्ट पद्म और जघन्य शुक्ल ले लेना। अब ऊपर वाले पटलों में शुक्ल होगी, नीचे वाले पटलों में पद्म होगी, इस प्रकार से समझना। और इसका भी गणित कौन से पटलों में क्या है ये पहली वाली गाथाओं में आया था। अब आगे क्या कह रहे हैं? आनत प्राणत आरण अच्युत और नवग्रह वे, इनमें शुक्ललेशा होती है, किंतु ये मध्यम शुक्ललेशा वाले हैं। और अंत के 14 जो है 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ये कैसे है? ये परम शुक्ललेशा वाले कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से, स्वामी अधिकार की अपेक्षा से बता दिया। इसके पहले के गति अधिकार में जो बताया गया था वो कौन से लेशा के साथ वर्णन करके कहाँ उत्पन्न होंगे, उसमें भवन त्रिक को छोड़ करके बाकी जो देव है उनकी अपेक्षा से जब वर्णन देखते हैं तो वहां पर भी इसी प्रकार का वर्णन तो आगे स्वामी अधिकार में पर्याप्त अवस्था का और पहले वाले गति अधिकार में अपर्याप्त अवस्था का, निरुक्त पर्याप्त अवस्था का देखते हैं। अगर इनको देखा जाए तो दोनों की लेशा एक ही मिल जाती है। क्लियर है? क्या हो गया? अरे हाँ या ना? अच्छा, कल वाली बात रात गई, कोई बात नहीं, देख लेना एक बार ठीक से फिर से, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलो निर्मला दीदी आपका प्रश्न, उसके बाद पूर्णिमा दीदी आपका प्रश्न, आगे बढ़ते हैं फिर। निर्मला दीदी अनम्यूट करना, तब तक पूर्णिमा दीदी पूछ लीजिए। नमस्ते महाराज जी, वन्ना भैया जी, वो वाला सूत्र घटित होता है ना भवन तीकरों में, तो आदि तस तीसु पितांत लेस्या, यानी कि पहले तो 3 अशुभ लेस्या और 1 पित, ऐसे 4 लेस्या होगी ना उनकी, तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, वही आएगा इसके अंदर। यानी कि अपर्याप्त अवस्था है इसलिए उनकी 4 लेस्या मानी जाएगी, और जब पर्याप्त हो जाएंगे तो फिर उनकी मात्र 1 पित होगी। ठीक है, ये आपने तत्वाद सूत्र पर सर्वात सिद्धि इसके साथ जोड़ लिया, बहुत अच्छी बात है। नीना दोषी दीदी। वंदना भैया जी, नमस्ते गुरुदेव। ये जो नारकियों की देवों की जो लेशा भगवान ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा जानकर बताई, तो जो अवधि ज्ञानी या मनोपर्याय ज्ञानी है, क्या वो जान सकते हैं किसकी कौन सी लेशा है? देखो, अवधि ज्ञानी हो, मनोपर्याय ज्ञानी हो, ये सब ज्ञानियों का जो ज्ञान है उस ज्ञान का विषय क्या है? पुद्गल है ना? हाँ, मूर्तिक पुद्गल है। यहाँ पर चर्चा किसकी चल रही है? भावलेशा की। तो भावों को रंगों की अपेक्षा से समझने के लिए शुभ और अशुभ को रंग दिए गए हैं, किंतु भाव देख पाएंगे क्या किसी के? नहीं। हाँ, तो मनोविज्ञान की जो क्रिया कर रहे हैं वो जीव, वो तो देख पाएंगे और उससे अपने ज्ञान से जान पाएंगे, कि श्रुत ज्ञान से जान पाएंगे कि इस प्रकार के योग हो रहा है, मतलब इस प्रकार की, ये जैसे हम लोग किसी को अगर गुस्से को देख करके कह सकते हैं ना भाई इसकी अशुभ लेशा हो रही है, यानी हम कैसे? शुद्ध ज्ञान से जाना, और हमने देखा कैसे? दर्शन से और मति ज्ञान से जाना। तो वहां पर वो जानेंगे अवधि दर्शन अवधि ज्ञान से या फिर मनोपर्याय ज्ञान से, किंतु क्या देख पाएंगे? वो तो क्रियाओं को देख पाएंगे, वचन की क्रिया जो हो रही है उसको देख पाएंगे, या फिर काय की क्रिया जो हो रही है, जो व्यक्त हो रही है उसको देख पाएंगे। मनोयोग से होने वाले चिंतन देख पाएंगे क्या? नहीं। कैसे नहीं? क्योंकि दूसरे के मन की बात तो जानते हैं। लेकिन अभी आपने कहा ना कि वो भाव नहीं जान सकते, ऐसा आपने कहा ना? बिल्कुल, बट भाव नहीं जान सकते, बट चिंतन में जो मूर्तिक विषय चल रहा है उस मूर्तिक विषय को जान सकते हैं। चिंतन, मनोपर्याय ज्ञानी चिंतन में जो मूर्तिक विषय है उसको जान सकते हैं। चिंतन में अगर अमूर्तिक विषय चल रहा है तो उसको नहीं जान पाएंगे, है ना? और जो भाव है मुख्यता से, भाव तो जीव के है और उसको मूर्तिक बना नहीं है, तो इस अपेक्षा से हम लोग समझ सकते हैं। तो भैया जी, भगवान का एक केवल मिनट, ऐसा एकांत भी नहीं लेना। और जो बहुत ही विपुलमति मनोपर्याय ज्ञानी वगैरह जो है, जो बहुत इसमें देखते, जो निर्जरा देख सकते हैं,
जो कर्म को देख सकते हैं तो कर्म की निर्जरा होते हुए देख सकते हैं, या फिर उदय भी जो है उदय होते हुए देख सकते हैं। तो वो उदय को अगर वो जान लेंगे कि उनकी प्रवृत्ति को देख सकते हैं और उदय को भी अगर वो जान सकते हैं, तो उस प्रकार से इनकी लेशा कैसी बनती होगी, ये भौतिक की अपेक्षा से जितना समझ सकते हैं उतना ही समझेंगे, भावों को वो वहां पर नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, तो भगवान के केवल ज्ञान को कोटि कोटि बार प्रणाम कि उन्होंने वो सब ज्ञान में जानकर हमें बताया आपकी कौन सी लेशा है वगैरह वगैरह। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और उसी के है साथ ना? में उसी के साथ गणधर भगवान को भी नमस्ते कर लेना, ठीक है ना। उन्होंने हाँ समझ करके हमको बता दिया है। बहुत बहुत हाँ हाँ, बराबर है। ठीक है। तो आज मेरा दीदी बोलिए। नमस्ते महाराज जी, वंदमी भैया जी, मुझे ये बोलना था, आपने कहा कि पांचवे जय गुण जितेंद्र बोला स्थान तो से चलेगा, जय जितेंद्र बोला तो भी चलेगा, बट ऊपर मत चढ़ा, ठीक है, चलो। शुभ पांचवे गुण स्थान से शुभ लेशा होती है। हाँ। तो हम तो वो महाराज जी के साथ में जो ब्रह्मचारी भैया जी वगैरह होते हैं, ज्यादा करके हम उनको उनमें गुस्सा पाते हैं। मतलब हम भाई चौके में किस प्रकार का महाराज लेते हैं वगैरह, उनको रिस्पेक्ट के साथ पूछने जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा उनसे गुस्सा मिलता है। मैं इस प्रकार तो से, फिर उनके अशुभ लेशा नहीं है क्या? ये गलत, थोड़ा सा ये अपनी जो डायरेक्शन है वो अलग जा रहा है। हम इस प्रकार से रखते हैं कि हमें व्रतियों के साथ भी, देश व्रतियों के साथ भी हमें बहुत बार उग्रता दिखाई देती है, इस प्रकार से कहते हैं, ठीक है ना। तो ये संयुक्तिक होगा। वो ज्यादा व्रत पालते हैं तो ज्यादा भैया, गुस्सा उनमें होता है। महाराज जी के साथ में भैया दीदी है वो भी, और घर में जो प्रतिभाधारी है वो भी है ना, तो सब लोगों में तो हमें व्रतों के साथ में हमें कभी गुस्सा कभी दिखाई दिखाई देती है। तो इस प्रकार से आप पूछिए, तो उसका वर्णन कैसे करेंगे, है ना। तो उनमें फिर आप बोलते हैं अशुभ लेशा नहीं होती है। हाँ, अब देखो, तो मुझे लगता है उनमें तो जरूर होनी चाहिए। अशुभ लेशा होती है, पर गुणस्थान तब कौन सा रहता है। व्रत लेने मात्र से क्या पांचवा गुणस्थान बरकरार रहेगा। संज्वलन कषाय होने पर भी छठा गुणस्थान बरकरार रहेगा। प्रत्याख्यानावरण कषाय होने के ऊपर भी वो, अब ये विरह काल की अपेक्षा से, उसके संस्कार काल वासना काल की अपेक्षा से प्रत्याख्यानावरण कषाय देशवृत्ति को मैं कह रहा हूं, और संज्वलन कषाय कह रहा हूं मैं महावृत्तियों की, वो है तो है, किंतु तीव्रता अगर हम लोग देखेंगे, अगर आप गुणस्थान की अपेक्षा से अगर देख रहे थे, तो हमें अशुभ लेशा कहां तक दिखाई दी थी, अशुभ लेशा कहां तक दिखाई, चौथे गुणस्थान तक, चौथे गुणस्थान तक हमें अशुभ लेशा दिखाई दी थी। अच्छा, हमें पीत लेशा और पद्म लेशा कहां तक दिखाई दी थी, अगर लेशा की अपेक्षा से देखेंगे तो पांचवे छठे में, मतलब 1 से 7वें तक हमने देखी थी। हाँ। पर अशुभ लेशा जो है वो पहले से चौथे तक ही दिखाई देती है, मतलब किसी भी हालत में अशुभ लेशा 5वें में हमको दिखाई नहीं देती है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो वहां पर लेशा अगर बिगड़ रही है तो गुणस्थान भी नहीं है, तो गुणस्थान भी 5वां नहीं रह रहा है, वो 5वें से छठे में आ जाएंगे, चौथे में आ जाएंगे। तो फिर द्रव्य क्रिया वैसा वैसा भाव मन द्रव्य मन वैसा मानना क्या। व्रतों में अगर आप व्रतों की अपेक्षा से अगर देख रहे हो, तो व्रत तो लेने मात्र से उनका गुणस्थान हो गया, द्रव्य गुणस्थान हो गया, किंतु भाव की अपेक्षा से जब तक उन भावों के साथ बने हैं तब तक वो गुणस्थान है, नहीं तो गुणस्थान से नीचे उतर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए रूबी दीदी नमस्ते आचार्य वर, वंदना भैया जी। भैया जी, मैं ये जानना चाह रही थी, आपने बोला कि वो भाव को नहीं पकड़ पाएंगे, जो मन है पर्याय ज्ञानी वगैरह होंगे ना, वो भाव नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि वो पुद्गल पकड़ते हैं सिर्फ, है ना। निष्ठा को नहीं पकड़ पाएंगे, हम्म, योग को तो पकड़ पाएंगे। कषाय से होने वाले जो कषाय युक्त जो भाव है जीव के, वो अमूर्तिक है, जो अमूर्तिक है उसको नहीं पकड़ पाएंगे, ऐसा कहा हमने। हाँ जी, तो जो भाव हैं भैया जी, तो वो भाव और कर्म यही तो अंत में जाते हैं, मतलब आत्मा के साथ रहते हैं, और ये भी है कि भाव और कर्म पुद्गल होते हैं, ये भी तो भाव मतलब पुद्गल में ही आते हैं ना। भाव पुद्गल में कैसे आएंगे, भाव पुद्गल नहीं होते।
भाव जीव के होते हैं। जिन भावों की चर्चा हम कर रहे हैं, कषाय वाले भावों की जो कर रहे हैं, देखो भाव तत्व की अपेक्षा, तत्व किसे कहा गया है? भाव को, स्वभाव को तत्व कहा गया है। तो वो तो छह द्रव्य में है, अपना अपना स्वभाव। किंतु यहां पर किसकी चर्चा चल रही? कषाय की चर्चा चल रही है। तो कषाय किसके पास होंगे? संसारी जीव के पास, शुद्ध जीव के पास भी नहीं होंगे। तो ये कषाय वाले भाव जो है वो किसके हैं? संसारी जीव के हैं, और वो अमूर्तिक है। क्योंकि जो संसारी जीव द्रव्य का भाग है, तो कुछ भाव मूर्तिक, कुछ भाव अमूर्तिक, ऐसा तो नहीं होगा। तो सारे के सारे भाव जो है अमूर्तिक ही पाए जाएंगे। मुझे अभी भी मुझे थोड़ा सा शंका हो रही है। भाव को द्रव्य कैसे मानोगे? भाव को मूर्ति कैसे मानोगे? या उपमा नहीं देनी है दीदी किसी को दृष्टांत नहीं दिया जा रहा है, साक्षात देख रहे हैं। नहीं, मैं दोबारा पढ़ूंगी, फिर मेरे को लग रहा है मैंने कुछ गलत। हाँ, पढ़ लीजिएगा जरूर, ठीक है। जब द्रव्य कर्म और भाव कर्म की जब चर्चा चलती है, तो भाव जो है, कषायुक्त भाव जो है, उनको भाव कर्म कहा गया है, और वो जीव के भाव होते हैं। द्रव्य कर्म पुद्गल होता है, वो मूर्तिक होता है। भाव कर्म मूर्तिक नहीं होता है, ठीक है। चलिए, सुमन से दीदी पूछिए। भैया जी वंदना। भैया जी, यदि कोई पीत लेश्या वाले देव है और यदि वो मरण करके एकेंद्रीय में उत्पन्न हो रहा है, तो पीत लेश्या वाला जो देव है उस टाइम तो उसकी शुभ लेश्या है देवगति में, लेकिन जब वो एकेंद्रीय में जा रहा है तो अशुभ लेश्या है उसकी हो जाएगी। तो अशुभ लेश्या जब हो जाएगी, विग्रह गति में उसका परिणमन हो गया, संक्रमित हो गई। लेकिन जब वो देवगति में है तो ऐसा क्या करता है कि उसकी लेश्या अशुभ हो जाए? क्योंकि वहां तो वो शुभ ही शुभ काम कर रहा है ना। देखो यहाँ पर वहां तो उसकी शुभ लेश्या है, वहां तो बात समझ लेना। यहाँ पर जो अभी स्वामी अधिकार में जितनी अब तक बातें हमने की है, वो प्रधान रूप से मूल शरीर की अपेक्षा, मूल जीव की अपेक्षा से वहां पर कथन आया है कि भाई इनकी पीत होती है, इनकी पद्म होती है, इनकी शुक्ल होती है, और ये प्रधान वर्णन है, ये प्रधान वर्णन है। आगे चल करके कहेंगे एक प्रकरण ऐसा भी आने वाला है जहां पर वैक्रयिक शरीर की अपेक्षा से वर्णन होगा। अच्छा। और वैक्रयिक शरीर जो है वो वैक्रयिक शरीर की अपेक्षा से छवलेशा हो सकती है। जैसे अगर मान लो कोई देव है, वो देव ने रूप ले लिया, अब वो जो रूप ले लिया है वहां पर जिस प्रकार की क्रियाएं वो कर रहा है उस रूप लेकर के, तो उस प्रकार के उसके भाव हो जाएंगे। नहीं, लेकिन वो तो वैक्रिक शरीर का है, लेकिन ये देव गति में यदि पीत लेश्या वाला और यहाँ पे शुभ लेश्या है, तो वो कुछ न कुछ ऐसा भाव तो करता होगा जिसके कारण वो एकेंद्रीय में पैदा हो रहा है। व्यंतर का उदाहरण ले लो। जब तक व्यंतर अपने यहाँ पर बैठा हुआ है, भाई व्यंतर भी तो जा रहा है कहाँ पर? अष्टानिका पर्व में देव भगवान के दर्शन करने जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अकृत्रिम चैत्यालय के शुभ लेश्या के साथ जा रहा है, पीत लेश्या के साथ। अब वो पीत लेश्या के साथ में वो समोसर में भी आकर के बैठ रहा है, और समोसर में अगर मान लो कोई वहां से अगर आया है जीव, मिथ्या दृष्टि वगैरह अगर कोई जीव है, और उसको आते आते अगर उसको अवधि ज्ञान से जान लिया कि यहाँ पर समोसर में ये मनुष्य भी आ रहा है, भले वो भी मिथ्या दृष्टि जो भी है, वो पूर्व भोग का उसको याद आ गया ये इसके साथ में पंगा था, तो उसको जाकर के अगर वो तकलीफ देने के लिए चला गया वहां पर, वो तकलीफ कौन से शरीर से देगा? मूल शरीर से। मूल शरीर तो उसका अपनी अपनी जगह पर है, अपने महल में है, अपने भवन में है। तो अब वो किससे दे रहा है? तो वो तकलीफ देने का काम कैसे करेगा? वैक्रयिक शरीर से करेगा। और तकलीफ देना शुभ लेश्या होगी क्या अशुभ लेश्या होगी? अशुभ लेश्या होगी। पीत लेश्या के साथ तो तकलीफ नहीं दे सकता है ना, दे नहीं सकता। अब मान लो कोई व्यंतर मुनि महाराज के मृत शरीर में घुस जाता है, ऐसे बहुत सारे आगम में वर्णन है कि मृत शरीर में मुनि महाराज की समाधि हो चुकी है और अभी तक अंतिम क्रिया नहीं हुई है, और ऐसे मृत शरीर में घुस जाएगा, वो शरीर को उठा भी लेता है, उसके साथ में क्रिया भी करता है। तो ये क्या शुभ भाव होंगे या अशुभ भाव होंगे? अशुभ भाव होंगे। तो लेश्या तो वहां पर अशुभ हो सकती है उसकी। और समोसर में जब जाता है तो वो भी, या अष्टानिक पर्व में भी जो जाता है वो भी तो वैक्रयिक शरीर से जाता है, वहां पर उसके उस वैक्रयिक की अपेक्षा से शुभ भाव भी हो रहे हैं। तो शुभ और अशुभ दोनों भाव जो है वैक्रयिक शरीर के साथ होते हैं, इसलिए वैक्रयिक शरीर की छव लेश्याएं मानी गई है, देवों में भी मानी गई है।
ठीक है? ठीक है, ठीक है। अर्चना दीदी एक प्रश्न और फिर अंत नीरज जी। भैया जी, ये अभी जैसे अभी अपना व्यंतर का आजकल चल रहा था, मतलब ये सॉरी बैक्टीरिया शरीर से आते हैं तो ऊपर के उसमें सबकी शुक्ल मतलब शुभ लेशियाएं होती हैं, और जब अपनी विक्रिया करते हैं तो अशुभ, तो एक समय में दो लेशियाएं तो नहीं हो सकती ना, तो फिर जो उनका मूल शरीर है उनकी लेशिया उस समय लेशिया रहित हो जाएगा क्या? मूल शरीर की अपेक्षा से लेशा कहीं कथन आया है और वैक्रय शरीर की अपेक्षा से भी कथन आया है, दोनों की अपेक्षा से कथन किया जाता है। वैक्रय शरीर मेरा उतर चढ़ाव क्वेश्चन ये था कि एक समय में दो लेशिया नहीं होती, तो बैक्टीरिया शरीर की जो लेशिया होगी तो उस समय क्या वो मूल शरीर की भी लेशिया हो जाएगी उसी समय? ये कहने का मतलब वही है, जीव वही है। तो कथन करते वक्त या तो उसको वैक्रयिक शरीर की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं और मूल शरीर की अपेक्षा से कर रहे हैं, तो मूल शरीर में कभी भी अशुभ लेशिया नहीं आ रही है, ये यहाँ पर हमको देखना है। अगर अशुभ लेशिया होगी तो वैक्रयिक की अपेक्षा से ही होगी, ये कह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उस समय मूल शरीर में अशुभ लेशिया बैक्टीरिया की अपेक्षा से होगी। और अशुभ की तरफ क्यों देखते हो, शुभ की तरफ भी देखो। जो जीव के सौदर में ईशान वर्ग का जो देव है उसकी पीत लेशिया ही कही गई है, किंतु वैक्रयिक की अपेक्षा से वो शुक्ल लेशिया भी कर सकता है। जी जी, एक्चुअली अपना तो ध्यान ऐसे उल्टी सीधी जगहों में ही जाता है। सौदरवेंद्र महाराज को देखो, उनकी लेशिया कौन सी है? उनकी तो पीत लेशिया है ना, सौदरवेंद्र के उसको पीत ही है। सारद कुमार महेंद्र तक पीते, तो सौदरवेंद्र महाराज भी पीत लेशिया आती है। बट अगर मान केवल ज्ञान कल्याणक में जब तांडव करते हैं, जब भगवान के कल्याणक का वर्णन इतनी शुद्धता से करते हैं, सहस्त्र नामों का वो अपने मुख से उच्चारण करते हैं, तो कैसी लेशिया होती होगी? तब तो शुक्ल हो जाएगी उनकी। ये भावों को हमको देखना है ना, तो ये दोनों तरफ जा सकता है। चलिए नीरज जी पूछिए अंतिम प्रश्न। नमस्ते आचार्य भगवान, वंदना भैया। जैसे अभी व्यंतरादि का वर्णन चल रहा था तो उसके अंदर मेरे का तो सुनने में गलती हुई है या समझने में गलती हो रही है कि व्यंतरादि की समोसरण में भी लेशिया बदल के वो विरोध करते हैं, इस तरह से कहा आपने? नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि समोसरण के बहाने देखो की आज्ञा हुई है, कोई व्यंतर चला, अब वो है तो मिथ्या दृष्टि, अब वो तो जनसभा में जाकर के बैठने वाला नहीं है, किंतु वो नाट्यशाला आदि में तो जा रहा है, और वहां पर भी उसको बाकी ऐसे भी मनुष्य भी तो होंगे, तिर्यंच भी होंगे कि जो वहां मिल गए होंगे उनको। मतलब वो मनुष्य भी तो होगा कोई कि जो भाई आ तो है समोसरण देखने के लिए, बट वो द्वादश ग्रंथ सभा में नहीं जा रहा है, वो यहीं पर अटक रहा है। वहीं अटक गया करके अगर उदाहरण के लिए मैंने ऐसे दो सिचुएशन ले ली और वो ऐसा कर्मधर्म संयोग बन गया कि वो उसका पिछले भाव का कोई बैरी है, तो इस प्रकार से समझता। या फिर मध्यलोक में जब व्यंतर आते हैं और जो व्यंतर की बाधा कराते हैं, तो व्यंतर की बाधा जिस मनुष्य को होती है, जिस तिर्यंच को होती है, तो बाधा हो रही, इसका मतलब ही वो अशुभ भावों के साथ में वो क्रीड़ा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से तो व्यंतर शुभ भाव से भी, यानी कि उनको यात्रा वगैरह कराने का भाव रखते हैं, उनके धर्मचर्या में आगे आगे पथ प्रदर्शक बन जाते हैं, ऐसा भी सुनने में आता है। सम्यक तो और मिथ्या तो दोनों जीव वहां पर असंख्यात है जीव, तो जी जी जी, नहीं वो मेरे सुनने में गलती हो गई, फिर वो नहीं कोई बात, समोसरण के अंदर नहीं, वो समोसरण के बाहर नाट्यशाला वगैरह में वो उपद्रव मचा सकते। पंच कल्याणकों में जो नाटक का दृश्य दिखाता है कि वो वहां पर रौद्र रूप धारण कर करके आते हैं और फिर उनको पूछने के पश्चात वो सौम्य रूप धारण करते हैं, निषेध नहीं कर रहे हैं उसका, बट बहुत सारी चीजों की जगह पर अलग अलग तरीके से लिबर्टी लेकर के आजकल नाटक में बहुत सारी चीजें दिखाते हैं। चलिए, तो आज के स्वाध्याय में इतना ही रखते हैं, क्योंकि यहां तक की जो चीजें हैं वो हमने स्वामी अधिकार के अंतर्गत ले ली थी। अब यहां से आगे साधन अधिकार जो है, साधन का अर्थ होता है कारण। तो भावलेशा का कारण क्या है, द्रव्यलेशा का कारण और भावलेशा का कारण, इनकी अपेक्षा से एक गाथा आएगी और फिर वहां से आगे जो है वो संख्या अधिकार शुरू हो जाएगा। अब तक हम आपके पास जो पीडीएफ है वो साधन अधिकार तक की है, तो साधन अधिकार कल हम लोग ले लेंगे, आज इतना ही रखते हैं। और फिर साधन अधिकार के पश्चात आपको आगे की संख्या अधिकार की भी पीडीएफ, संख्या अधिकार में थोड़ा सा गणित आएगा, हल्का सा थोड़ा सा गणित आ जाएगा।
ठीक है, उतना तो लेना पड़ेगा। तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।